नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप लोग एकदम से मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। और हम लोग जो कल का चैप्टर चालू किए थे जिसका नाम था दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, उसकी अगली कड़ी में हम लोग बढ़ेंगे आज। तो हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर एक परिमेय संख्या पूछता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच केवल एक परिमेय संख्या पूछता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहली परिमेय संख्या को ए मान लेते हैं, दूसरी को परिमेय संख्या को बी मान लेते हैं और दोनों को जोड़ के उसमें 1/2 का गुणा कर देते तो उनके बीच की परिमेय संख्या पता चल जाती है। लेकिन अगर एक की जगह पे 3 पूछे, 4 पूछे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके हरों को पहले बराबर करते हैं। उसके हरों को बराबर करने के बाद उसको हम लोग निकालते हैं, 3 या 4 निकालते हैं। अच्छा, अब हम लोग उसमें आगे बढ़ने वाले हैं और आगे बढ़ने से पहले, सवाल को सॉल्व करने से पहले, अगर जितने भी बच्चे वीडियो पे अगर हमारे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए कि सभी मित्रों तक आप लोगों के पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करना क्या है हम लोगों को, पहला प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं अब लगाना इस सवाल को। तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। इसका मतलब यह हुआ कि यानी कि एक प्रश्न दिया रहेगा, उसमें 4 विकल्प दिए होंगे और उस प्रश्न के हिसाब से जो चारों विकल्पों में से उसका सही उत्तर होना चाहिए, अगर वो आ जाता है तो हमारा उत्तर सही, उस पर टिक मार देंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। यानी कि दो परिमेय संख्या दे दी हुई हैं, उनके बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो वो परिमेय संख्या कौन कौन सी है? तो पहली है -1, ए बराबर मान लें -1 और बी बराबर मान लेंगे -1/2। ठीक है, दिया हुआ है। अब क्या करते हैं कि a प्लस बी करते हैं, a प्लस बी गुना 1/2, यानी कि a की जगह पे -1। अब देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो थोड़ा सा मझला कोष्टक का इस्तेमाल करेंगे और इसको छोटे कोष्टक में रखेंगे, -1/2 गुना में 1/2। ठीक है, ऐसे कर लिया हमने। तो अब क्या करते हैं कि -1 में कुछ नहीं तो मान लेंगे 1 और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -1/2 यहाँ हो गया गुना 1/2। अब क्या करते हैं, 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, जहां पे हो जाएगा हमारा 2। 1 का डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 बार जाएगा और 2 का -1 में गुणा करेंगे तो -2 -2 का भाग करेंगे 2 में तो 1 बार जाएगा और उस 1 का -1 में गुणा करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, गुना 1/2। अब देखिए -2 -1 समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटते हैं। तो -2 -1 मिला के -3/2 गुना 1/2। अब ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो -3 × 3 2 दूना के 4, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा -3/4। तो -3/4 देखते ऑप्शन में कौन सा दिया है। पहला दिया है -1/2, दूसरा दिया है 1/2, तीसरा दिया -3/4, जो कि हमारा यही आंसर सही है। इस पे हम लोग टिक मार लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि -3 और 4 के ठीक बीच परिमेय संख्या स्थित परिमेय संख्या है। -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या कौन सी है? तो चलिए हम लोग इसको भी करते हैं। तो a को मान लेते हैं -3 और b को मान लेते हैं 4। इसको जोड़ लेते हैं और गुणा कर देते हैं 1/2 से। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे अलग अलग संख्याएं, अलग अलग चिन्हों के साथ संख्याएं दी हुई हैं। तो 4 में से 3 घट जाएगा क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 गुना 1/2। अगर ऊपर का ऊपर गुणा कर दो तो 1 1 कम में 1/2, यानी कि इसका आंसर आ गया 1/2, वो भी प्लस 1/2। तो इसमें पहला ही ऑप्शन जो दिया हुआ है 1/2, इसको हम लोग कर लेंगे सही। ठीक है, अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। -1 और 1 के ठीक बीच परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो यानी कि प्रश्न आप लोग अपने बुक से देख लीजिएगा। इसमें दिया हुआ है a बराबर -1 और b बराबर दे दिया है 1। ठीक है, प्रश्न हमारा आप लोग को पढ़ दे जिसके पास बुक नहीं होगी। इसमें दिया हुआ है कि -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करिए। एक ही परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। चलिए हम लोग करते हैं। हम लोग कर लेंगे a प्लस बी गुना 1/2। कर लिया। a का मतलब -1 और प्लस b का मतलब केवल 1 गुना 1/2।
एक और दो, एक और माइनस एक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि ए माइनस एक और प्लस एक 0 हो जाएगा, 0 गुना 1/2। इसका आंसर हो जाएगा 0/2। ठीक है, 0/2 यानी किसी संख्या में 0 में अगर 2 का भाग कर किसी भी संख्या का भाग करेंगे तो क्या हो जाता है 0, यानी कि -1 और 1 के ठीक बीच परिमेय संख्या स्थिति जो है उसका नाम है 0। ठीक है, अगर ये 0 बटा में नीचे आ जाता तो हमारा सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बटा में क्यू कभी नहीं रह सकता है, ऊपर हो सकता है पी 0 हो सकता है, लेकिन क्यू कभी 0 नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि प्रश्न नंबर 4, 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम वही नियम हम लोग को फॉलो करना है, यानी कि a बराबर मान लेंगे 1/3 और b बराबर मान लेंगे 1/2। ठीक, अब इसको हम लोग चलते हैं सॉल्व करते हैं, यानी कि a प्लस बी गुना 1/2 हो गया। a का मतलब 1/3 प्लस b का मतलब 1/2 गुना में 1/2 कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अंदर प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए दोनों को हर अलग अलग है तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 3 और 2 का 6। अब क्या करेंगे, 3 का भाग करेंगे 6 में तो 2 बार जाएगा, 3 दूना के 6, उस 2 का 1 में गुणा हो जाएगा तो 2 एकम 2। 2 का भाग करेंगे 6 में, 3 बार जाएगा तो 3 एकम 3 गुना 1/2। ऊपर हो जाएगा 3 2 5 बटा में 6 गुना 1/2। देखिए कौन कटने वाला है, ऊपर से नीचे कोई नहीं कटने वाला है, तो ऊपर का ऊपर 5 एकम 5 और 6 दूना के 12, यानी कि 5/12 जो हमारा प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो गया। इसके बाद दिया है कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। जितना जरूरी है उतना ही मिटाएं, क्योंकि कई क्वेश्चन को बार बार दोहरा रहा है। लिखा है कि -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करिए। काम वही करेंगे, पहले a बराबर -7/8, b बराबर 7/8। तो हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी गुना में 1/2, a के जगह पे -7/8 और प्लस b के जगह पे 7/8 गुना में 1/2 कर लेंगे। ये देखिए -7/8 और ये +7/8 एक ही जैसी अगर परिमेय संख्याएं हो और उनका चिन्ह अलग अलग होता है तो उनको क्या कर लेते हैं, उनके बराबर में 0 रख लेते हैं, यानी कि इसका मान हो जाएगा 0 गुना 1/2 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी संख्या 0। क्या हो जाएगी 0, तो यानी कि -7/8 और 7/8 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या जो होगी 0 होगी। चलिए अगला हम लोग निकालते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है प्रश्न नंबर 6 दे दिया कि -3/5 और 8/3 के ठीक बीच, इसमें दे दिया है मध्य का मतलब भी वही होगा और बीच का मतलब भी वही होगा, यानी कि बीच को मध्य कहते हैं और मध्य को बीच कहते हैं। तो हम लोग चलिए इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। हल लिखेंगे, मान लेंगे a बराबर -3/5 और b बराबर 8/3। ठीक, लिखेंगे a प्लस बी गुना 1/2। a का मतलब हो गया -3/5 और b का मतलब हो गया 8/3। इसको जोड़ लेंगे और गुणा कर देंगे 1/2 से। 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमको मिलेगा 15। 5 का भाग करेंगे 15 में तो 3 बार जाएगा, उस 3 का -3 में गुणा करेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 5 15, 5 बार गया तो 5 का 8 में गुणा करेंगे 5 8 40 गुना 1/2। अब देखिए 40 का चिन्ह जो है प्लस है, -9 है,
40 में से 9 घट जाएगा तो बचेगा 31 बटा में 15 गुना 1/2। ऊपर का ऊपर गुणा 31 से कम 31 और 15 दूना 30, यानी कि सवाल का आंसर हमको मिल गया 31/30। चलिए अब हम लोग करते हैं प्रश्न नंबर 7। यहां तक हो गया प्रश्न नंबर 6 तक। हम लोग प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 7 में भी सेम क्वेश्चन वही दिया हुआ है, लिखने की जरूरत है नहीं। लिख दिया कि -5/4 और -1/6 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो हम लोग बाबू देखिए इसमें मान लेंगे a बराबर -5/4 और b बराबर -1/6। ठीक है, अब क्या करेंगे कि a प्लस बी गुना 1/2, क्योंकि ये लोग हम लोग बार बार करते करते पता चल गया है। अब करेंगे -5/4 प्लस कोष्टक में रखेंगे -1/6, क्योंकि दो चिन्ह है तो साथ में क्या लगा देते हैं कोष्टक गुना 1/2, और छोटा कोष्टक लग गया तो उसको बंद करने के लिए मझले कोष्टक की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, -5/4 को बाहर निकाल लेंगे, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/6 गुना 1/2। 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाता है 12। कितना हो जाएगा 12। 4 का भाग करेंगे 12 में तो 3 आएगा, उस 3 का 5 में गुणा करते हैं तो 3 5 -15, माइनस है तो माइनस उतार लीजिए। 6 का भाग करेंगे 12 में तो 2 बार जाएगा, और 2 का 1 में गुणा हो जाएगा तो 2 एकम 2 गुना 1/2। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों समान चिन्ह है, -15 -2 तो दोनों जुट जाएगा, -17 बटा में 12 गुना 1/2। ठीक, ऊपर का ऊपर गुणा -17 एकम 17 और 12 दूना के 24। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा आ गया -5/4 और -1/6 के बीच की परिमेय संख्या का आंसर आ गया -17/24। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा भड़कीला दिया हुआ है, जिसको आप लोगों को लगेगा कि अरे ये कैसे होगा, लेकिन वो भी बहुत ही आसान है। जो कि दिया हुआ है 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे a बराबर का दिया है बाबू, तो 1 सही 3/4 ये दिया है मिश्र भिन्न में, और इसको हम लोग बदल लेंगे विषम भिन्न में। तो मिश्र भिन्न और विषम भिन्न के बारे में आप लोगों को बहुत पहले ही जो मैं भिन्न का वीडियो पढ़ाया हूं उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ, उसमें जाके देख लीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। यहां से हम लोग करते हैं, इसको चेंज करते हैं, 4 का गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 4 3 7, यानी कि a का मतलब हो गया 7/4, और b दिया हुआ है 4 सही 3/8। इसको करेंगे 8 और 4 का गुणा करेंगे, 8 चौके 32, 32 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35 बटा में 8, यानी कि हम लोग करेंगे a प्लस बी गुना 1/2। a का मतलब हो गया 7/4, b का मतलब हो गया 35/8, अब बाहर 1/2 से कर देंगे गुणा। अब देखिए 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो छोटी संख्या का अगर बड़ी संख्या में भाग चला जाता है तो बड़ी संख्या एलसीएम हो जाती है, यानी कि 8 इसका एलसीएम हो गया। 4 का भाग करेंगे 8 में तो 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा कर देंगे 7 में तो 2 7 14, प्लस 8 का भाग करेंगे 8 में तो 1 बार जाएगा, 1 का 35 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 35 गुना में 1/2। अब देखिए ऊपर को ऊपर जोड़ लेते हैं, दोनों जोड़ में है, जोड़ लेंगे 35 और 4 और 35 और 14 हो जाएगा 49 बटा में 8 गुना 1/2। ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे का नीचे गुणा करेंगे, और देखिए कटने लायक रहेगा तो कटाएंगे, कटने लायक रहेगा तो छोड़ देंगे। तो देखिए 49 से कम 49 बटा में 8 दूना के 16। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी मैं क्वेश्चन का नंबर बदलना भूल जा रहा हूं। चलिए अब हम लोग को लगाना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको मिटा देते हैं। सारे क्वेश्चन में वही प्रश्न पूछा है कि ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, कभी 3 4 नहीं पूछा है, बस एक ही पूछा है। तो लिखिए, कह रहा है कि -1 सही 2/7 और 9/2। चलिए इतना पूछ दिया, तो हम लोग करते क्या है कि एक को मान लेंगे a और दूसरे को मान लेंगे b।
तो चलिए मानते हैं भाई। तो a बराबर मान लेंगे -1 सही 2/7, कॉमा b की जगह पे मान लेंगे 9/2। ठीक, तो हम लोग का काम है इसको बदलना। 7 एकम 7, 7 दू 9, यानी कि -9/7 हो गया। तो हम लिखेंगे a प्लस बी गुना में 1/2। इतना करना है, तो चलिए हम लोग करते हैं। a का मतलब हो जाएगा -9/7 प्लस 9/2 गुना में 1/2। 7 और 2 कैल्शियम निकालेंगे तो हो जाएगा 14। 7 दूना के 14, 2 बार गया तो 2 का गुणा करेंगे -9 में, तो 2 9 -18 प्लस 2 7 14, तो 7 9 63। यहाँ हो गया गुणा 1/2। अब देखिए 63 बड़ा है, 18 छोटा है, तो घटाते हैं तो 3 में से 8 नहीं घटेगा, इससे हासिल मांगे 13, 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचेगा 5 में से 1 गया 4, प्लस 45 बटा में 14 गुना में 1/2। देखिए यहाँ पर प्लस का बड़ा चिन्ह है, इसलिए प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह तो दिखाते हैं नहीं। ऊपर हो जाएगा 45 से कम 45, नीचे 14 दूना के 28। कोई कटने लायक नहीं था ऊपर से नीचे, इसलिए हमने गुणा कर दिया, यानी कि इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 9 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया 45/28। ठीक है, चलिए लास्ट और इसका अंतिम सवाल है। कह रहा इस प्रश्न को थोड़ा लिखना भी पड़ेगा क्योंकि ये समझा के करना है। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है भाई साहब, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर में 10 कह रहा है कि 1/2 कोष्टक के अंदर -2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। देखिए प्रश्न थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसमें साफ साफ जो चीजें कह रहा है वो खुद कह दिया है। कह रहा है कि 1/2 गुणा -2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या p/q के रूप में। अच्छा बताइए, एक दिख रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a दिख रहा है प्लस b गुणा में 1/2 गुणा में आगे करे चाहे गुणा में पीछे करे, आंसर तो वही आना है, वही कह रहा है। और दिखाइए कि यह परिमेय संख्या -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। कहने का मतलब दोनों तरफ हम लेके चलेंगे, अगर बराबर आ जाएगा तो हमारा सही है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं हम लोग इसको। तो दिखाना क्या है, लिखेंगे 1/2 एक तरफ -2/3 प्लस 1/4, और इधर दिखाना क्या है, दोनों के ठीक बीच स्थित का मतलब क्या होता है, a प्लस बी यानी कि -2/3 प्लस 1/4 गुना 1/2। दिख ही रहा है, साफ साफ दिख ही रहा है, लेकिन भाई जब कह दिया सॉल्व करने को तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए 1/2 को रहने देंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। जब 12 हो गया तो हम 3 का भाग करते हैं 12 में, तो 4 बार जाएगा, और 4 का -2 में गुणा करेंगे -4 दूना के 8 प्लस 4 का भाग करेंगे 12 में तो 3 बार जाएगा, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3। इधर भी देख लेते हैं भाई, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 12। 3 का भाग करेंगे 12 में तो 4 बार जाएगा, और 4 का 2 में गुणा करेंगे -2 में, 4 दूना के -8 प्लस 4 3 12 3 बार गया, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3 गुणा 1/2, ये हो गया। चलिए तो 1/2, अब देखिए -8 और +3 है, तो -8 की संख्या जो बड़ी है माइनस वाली, प्लस वाली छोटी है, अलग अलग चिन्ह होते तो आप लोग को बताया गया कि घटती है।
तो -8 में से +3 घट जाएगा तो बचेगा -5 बटा में 12 बराबर। यहाँ से हो जाएगा वही काम, -5 बटा में 12 गुना 1/2। ठीक, अब करना ऊपर का ऊपर गुणा करिए, -5 और 12 दुना के 24 बराबर। ऊपर का गुणा के -5 और 12 दुना के 24। देखिए दोनों ठीक बीच मतलब बराबर आ गया, तो दोनों ठीक है बीच में नहीं स्थित है, खत्म हो गया। इस तरह से हम लोगों का चैप्टर जो है 1i आज समाप्त हो चुका है। और आप लोगों से बहुत ही विनती है कि जितने लोग भी हमारे चैनल पे आ रहे हैं वो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जितने भी लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से ना भूलें। और आज है विश्वकर्मा पूजा, और भगवान विश्वकर्मा की आप लोगों की सभी लोगों पे, हमारे पर भी, आप लोगों पे सभी पर उनकी कृपा बरसती रहे। और ऐसे ही हम लोग उन्नति प्रगति करते रहें और अपने क्षेत्र में आगे चलते रहें। और इस तरह से हम लोग इस वीडियो को बंद करते हैं यहीं पे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।